प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे 80% लोग बेखबर हैं। क्या वाकई बैठकर नमाज पढ़ने से घर में तंगी आती है? क्या ये हकीकत है या एक महज वहम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े अफराद या नौजवान किसी मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज अदा करते हैं, उनके घरों पर अल्लाह तबारक व तआला 3 अजीम नेमतें नाजिल फरमाता है। पहली नेमत यह है कि उनके घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है। ये बंदे को बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ती है, लेकिन बाज़ औक़ात इन बीमारी, कमज़ोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है? क्या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर नमाज पढ़ने में मिलता है? कुछ लोग ये भी समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए ही है, जबकि कुछ लोग बग़ैर किसी शरई उज़्र के बैठकर नमाज अदा करते हैं। वैसे भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म सादर फरमाया है और सहाबा कराम ने इस बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बैठकर नमाज पढ़ने में कितना सवाब है और कितना गुनाह है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालों के जवाबात तफसील से समझेंगे, ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। जो हजरात भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसले से मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफसल है और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़नी लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा है जो 80% लोग नहीं जानते। लोगों को लगता है कि जो बैठकर नमाज पढ़ता है उनको शायद कम सवाब मिलता है, उसकी नमाज का दर्जा कम होता है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हजरात या नौजवान किसी बीमारी या किसी कमज़ोरी या किसी जिस्मानी मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ते हैं, उनके घर पर अल्लाह तबारक व तआला 3 अजीम नेमतें नाजिल फरमाता है। पहली नेमत यह है कि अल्लाह ताला उनके घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा फरमाता है। दूसरी नेमत यह है कि उनके घर में सुकून और राहत नाजिल होती है। तीसरी नेमत यह है कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को ऐसे माफ़ फरमा देता है जैसे उनके गुनाह पहले कभी थे ही नहीं। बैठकर नमाज पढ़ना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये इस बंदे का अखलास और कुर्बानी का निशान है, जो बीमारी में भी रब के दरबार में हाजिर हो रहा है। दीन आसानी का नाम है। शरीयत ने ऐसी सहूलत दी है कि अगर खड़ा होना मुश्किल हो तो बैठकर नमाज पढ़ ले, अगर बैठकर भी मुश्किल हो तो लेट कर नमाज पढ़ ले, अगर लेट कर भी नमाज ना पढ़ सके तो इशारे से पढ़ ले, लेकिन नमाज को छोड़ना नहीं है। बैठकर नमाज पढ़ने वाला बंदा अल्लाह ताला के नज़दीक वही दर्जा रखता है जो खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला रब के यहाँ दर्जा रखता है, बल्कि बाज़ औक़ात उसके अखलास की वजह से अल्लाह ताला उसका मर्तबा और भी बढ़ा देता है। इसलिए अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रहा हो, उसे हकारत की नज़र से ना देखिए, बल्कि उस पर रहम करो, उसके अखलास की कदर करो, क्योंकि वो अपने हाथ में अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो चुका होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में नमाज अदा करने की तौफीक दे, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर या चाहे पहलू के बल लेट कर पढ़ें, लेकिन ताल्लुक़ उसका नमाज से कभी ना टूटे। बैठकर नमाज अदा करना शरीयत में जायज़ है, लेकिन यह रियायत मखसूस हालात में दी गई है। जब कोई शख्स बीमारी, कमज़ोरी, बुढ़ापे या किसी ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला हो कि खड़े होकर नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाए, तो ऐसे अफराद को इजाज़त है कि वो फ़र्द बैठकर नमाज अदा करें। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बैठकर नमाज पढ़ने के मुतल्लिक़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक नूर था, रोशन था, ताकत का समंदर था, लेकिन जब वक्त ने आपके जिस्मी अतर पर बुढ़ापे के असर छोड़े, जब सफ़र और जिहाद और दिन रात की इबादतों ने आपके जिस्म मुबारक पर बोझ डालना शुरू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक कमज़ोर होने लगी।
बीमारी की शिद्दत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकाया, मगर दिल का शौक़ कम न हुआ। नमाज की मोहब्बत आंखों में समंदर बनकर चमकती थी, और जब जिस्म मुबारक पर बुखार और पाँव में कमज़ोरी आई तो एक दिन ऐसा भी आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों ने देखा कि नबी मेहरबान आप क़याम की हालत में ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, तो आप बैठ गए। आपने बैठकर नमाज पढ़ाई। सहाबा किराम ने आपको देखा, उनकी आंखें नम हो गई। वो आपके साथ हर गज़वा में साथ थे, वो आपको हर हालत में देखा करते थे। आज आपको कमज़ोरी की हालत में बैठकर नमाज पढ़ते देखा तो उनके दिल कांप उठे, लेकिन आपने कोई शिकायत ना की, कोई अफसोस ना किया, बल्कि नमाज की लज़्ज़त में गुम हो गए। आप बैठे हुए तिलावत करते और जब कुछ आयात बाकी रहती तो खड़े हो जाते और वो आयात खड़े होकर पढ़ते, फिर रकू करते, सजदा करते। इस तरह बीमारी की हालत में भी अल्लाह ताला के सामने क़याम, रकू और सजदा पूरी हजूरी से अदा करते। यह देखकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी समझ आ गई कि शरीयत में आसानी है, मगर इबादत में अखलास हो तो ही कबूलियत सबब बनती है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ते थे। जब आप क़याम फरमाते तो बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते, और जब कुछ हिस्सा बाकी रह जाता तो खड़े हो जाते और वो खड़े होकर तिलावत फरमाते, फिर रकू में जाते और सजदा करते। गोया जिस्म कमज़ोर हो चुका था, मगर दिल की ताकत बढ़ चुकी थी और मोहब्बत की शिद्दत हर कमज़ोरी को छुपा रही थी। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस कदर मुशक्क़त की क्या ज़रूरत है, जबकि अल्लाह ताला ने तो आपको बख्शा हुआ है, आप तो बख्शे बख्शाए किए पैदा किए गए हैं। तो आपकी आंखों से आंसू आ गए और फरमाया, आयशा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये वो अल्फाज थे जिन्होंने ज़मीन व आसमान को हिला दिया। एक तरफ जिस्म कमज़ोर है, दूसरी तरफ आंखों से आंसू रवां थे। इस ज़ुबान पर शुक्र है। ये मंजर देखकर हर सहाबी के दिल में बैठकर नमाज की अजमत जाग उठी। सब ने समझ लिया कि जो बंदा भी किसी कमज़ोरी, मजबूरी या हजूरी, किसी बीमारी या किसी बुढ़ापे की वजह से खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके, तो बैठकर नमाज पढ़ना उसके लिए ना सिर्फ जायज़ है, बल्कि ये नेमत है कि अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, अखलास की आजमाइश है। हज़रत बिलाल बिन हुसैन जो साहबी रसूल थे, उनको बवासीर की बीमारी हो गई थी। उनके लिए खड़े होकर नमाज पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज को कैसे पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ना पढ़ सको तो बैठ कर पढ़ो, अगर यह भी मुमकिन ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो। यह हिदायत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उम्र भर याद रखी और जब तक ज़िंदा रहे इसी हालत के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे, कभी बैठकर कभी लेटकर, लेकिन नमाज ना छोड़ी। और उनकी यह साबित कदमी इस बात का निशान बन गई कि इस्लाम में इबादत का दारोमदार नीयत और अखलास पर है और सहूलत पर है। अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जो खड़ा हो सकता है वो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े, और जो नहीं कर सकता बैठ जाए। अल्लाह तबारक व तआला को झुकने से ज़्यादा उसके दिल की हजूरी पसंद है, उसके अखलाक पसंद है। याद रखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं तो किसी भी बंदे के लिए बैठ कर नमाज़ पढ़ने में कोई शर्म या आर नहीं है, बल्कि यह सुन्नत नबी है, यह तालीम है, यह रहमत है, यह सहूलत है जो एक बंदे को उसके हाल के मुताबिक अता की गई है। अगर हम अपनी बीमारी या कमज़ोरी की वजह से नमाज छोड़ बैठते हैं तो हम रहमत को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम बैठ कर भी नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की तरफ झुकने से बाज नहीं आते। यही झुकाव, यही आजिज़ी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। वो शख्स जो शदीद बीमारी में बैठ कर नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला के नज़दीक उसी दर्जे का होता है जैसा कि खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला, बल्कि बाज़ औक़ात उसका अखलास उसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बुलंद मकाम पर ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल नमाज़ों के बारे में फ़रमाया कि जो शख्स बैठ कर नफिल पढ़े उसे खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ़ अजर के बराबर अजर मिलता है। ये बात भी हमें ये सिखाती है कि फ़र्ज़ नमाज में अगर कोई उज़र हो तो बैठ कर पढ़ना जायज़ है, तो नफल में बग़ैर उज़र भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए, और अगर तकलीफ़ हो तो सहूलत अख्तियार की जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सफ़र में बैठकर नफिल पढ़ा करते थे, और वो अपनी सवारी पर
जिस सिमत भी होती उसी तरफ नमाज अता फरमाया करते थे। इससे मालूम हुआ कि बैठकर नमाज पढ़ना कोई कमी नहीं बल्कि ज़रूरत के वक्त शरीयत की तरफ से दी गई, शरीयत की तरफ से आसानी दी गई है। और अल्लाह ताला अपने बंदे से ऐसी इबादत को पसंद फरमाता है जो मुसलसल हो, अगरचे थोड़ी हो। तो जो बंदा बीमारी के बावजूद बैठकर नमाज पढ़ रहा होता है, मुसलसल अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है, उससे झुकने में वही नूर होता है जो किसी सजदा गुजार के माथे पर होता है। इसलिए हमें अपने दिलों को यह यकीन देना चाहिए कि नमाज कभी भी ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए, खड़े होकर हो या बैठकर या लेटकर। अल्लाह हमारे दिल की कैफियत को देखता है और अखलास पर हमें वो मकाम देता है जो ज़ाहिरी सूरत से कहीं बुलंद होता है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम हर हाल में नमाज से जुड़े रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए किसी भी मजबूरी में बैठकर नमाज अदा करने को अपना ऐब ना समझे बल्कि उसे अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई रहमत जाने और उसे मोहब्बत से अदा करें। अगर मुकम्मल तौर पर खड़ा होना मुमकिन ना हो तो पूरी नमाज बैठकर पढ़ना दुरुस्त है, और अगर कुछ देर खड़े होने की ताकत हो तो जितना मुमकिन हो खड़े होकर नमाज अदा करें, फिर बैठ जाए। नफली नमाज की अदायगी बैठकर भी की जा सकती है। चाहे इंसान तंदुरुस्त हो मगर फ़र्ज खड़े होकर पढ़ने का अजर ज़्यादा है और बैठकर पढ़ने से उसका आधा सवाब मिलता है। अगर खड़े होकर पढ़ने से जिसमें शदीद दर्द या दिक्कत हो तो बैठकर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। बेहतर यही है कि अगर ज़मीन पर बैठना मुमकिन है तो आप आलती पालती मार कर बैठें और रुकू सजूद हस्ब मामूल अदा करें। अगर सजदा करने से कासिर हूँ तो रुकू सजदे की जगह इशारे से आगाह करें और सजदे का इशारा रुकू से ज़्यादा झुक कर दिया जाए। अगर ज़मीन पर बैठना भी मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। सजदे के वक्त सर को झुकाने का एहतमाम करना चाहिए ताकि नमाज की शक्ल बरकरार रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से डरो जितना तुमसे हो सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ना हो सके तो बैठकर पढ़ो, और वो भी ना हो सके तो लेट कर पढ़ो, और वो भी ना हो सके तो इशारे से पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़नी हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन, इस बात से साबित होता है कि बैठकर नमाज पढ़ना इस्लाम में एक आसानी के तौर पर दिया गया है, मगर यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई हकीकत में मजबूर है। बग़ैर किसी शरई उज़्र के नमाज को बैठकर अदा करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता नफिल नमाज के मामले में गुंजाइश ज़्यादा है और तंदुरुस्त इंसान भी उसे बैठकर अदा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सुखी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।